बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज मैं आपको एक यूनिक सी चीज़ सिखाती हूँ। तो आइए बाहर चलते हैं। आज पता है क्या ये टाइम हो रहा है, आज मैंने व्लॉग बड़ा लेट शुरू किया है। ये टाइम है तकरीबन 2:30-3 बजे का, और 12 बजे के बाद आज भी धूप निकली थी। तो इस वजह से जो था, आज व्लॉग भी मैंने लेट स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो नहीं व्लॉग बनता। बस नाश्ता बना के हस्बैंड को भेज के मैं फिर से दोबारा सो गई थी। सैटरडे था, बच्चों की छुट्टी थी, तो इस वजह से ना फिर बच्चे भी सो रहे थे। मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे फिर नाश्ता बना दूँगी। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। तो जी गाइस, ये है सोलर लाइट, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। लगानी आपने धूप में ही है कि ये धूप में चार्ज होती है, और जैसे ही अंधेरा छा जाएगा तो ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगी। तो अभी ये चार्ज हो चुकी है काफ़ी हद तक। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी ये बंद है ना, तो अभी देखिए जब हम अंधेरे में जाएंगे ना तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। और शिट, अभी ठहरें, मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ। वेट अ मिनट। ये देखिए जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की है ना, तो ये जो है ऑन हो गई है। अच्छा, मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो ये अभी भी स्टिल चल रही है। मैं आपको फिर से मैं दिखाती हूँ इसको ना, बाहर जाके फिर अंदर आऊँगी लाइट ऑफ करके। ये देखें, एक मिनट। अब ये देखिए ये ऑफ हो गई है। अब जैसे ही, अब देखिए रूम में अंधेरा है, मैं अंदर आऊँगी तो ये ऑन हो जाएगी। ये देखिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन परचेज़ की थी मैंने, और मुझे हैं, और आप चाहते हैं कि बंद कर दें हम इसको ना, तो आप यहाँ से, ये अभी ऑन हो गई है ना खुद ही, तो आप यहाँ से ना इसको, इसकी ना 3 लाइट्स हैं। ये देखिए, ये अब यहाँ से इसको बंद कर दें। अब 1 लाइट, ये 2 लाइट, ये 3 लाइट है। अब यहाँ से आप इसको बंद कर दें, बंद करके रख दें, क्योंकि अब ये चार्ज है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी ज़रूरत होगी फिर हम इसको यहाँ से ना ऑन कर लेंगे ऐसे, वरना हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो अब मैं अभी इसको ऑफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से चार्ज हो रही थी, और अभी भी मैंने इसको ना बाहर धूप में रखा हुआ था कि ना ये मज़ीद चार्ज हो जाए। तो इसको उतार के मैं अंदर रख दूँगी। और अब जो है मैं दोबारा से ना इसको, जहाँ पे धूप आ रही है ना वहीं पे इसको मैं हैंग कर देती हूँ। ये ऐसे फिर ना मैंने ना इसके ऊपर ऐसे धागा बांध दिया था इस तरह से, और ये देखें यहाँ भी धूप आ रही है डायरेक्ट, तो ये और जितने इसने चार्ज होना हो जाएगी शाम में। ये बाहर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब जैसे आप बाहर की लाइट्स ऑन करके रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो बिल आता है। तो ये जैसे सहन में हम लोग ऑन करके रखते हैं लाइट, तो अब ये इसका ये बेनिफिट होगा कि एक तो ये धूप में चार्ज होगी, सारी रात भी चलती रहेगी ना, तो इसका कोई बिल नहीं आएगा, और आप जितना चाहे इसको यूज़ करें। तो मैंने इसको फिक्सिंग नहीं इसकी की, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सूरज आता है ना, मैं इसको वहाँ हैंग कर देती हूँ ताकि ये ना चार्ज होती रहे। इसलिए मैंने ना इस पर ये धागा बांध दिया था। और अगर समटाइम्स हमें जैसे अंदर लाइट चली जाती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको उतार के हम रात के टाइम में अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है। प्राइस इसकी है 890 रुपीज़ जस्ट, और मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ की थी, तब बताऊंगी। वाला ड्रेस है जो उस दिन इनकम्प्लीट रह गया था। मैंने कहा था आपसे कि मैं इसके साथ लेस लेके आऊँगी, और साथ में भी मैं ये पल्टा लेके आई थी जो कि मैंने स्लिट्स के अंदर लगाना था, क्योंकि स्लिट्स के अंदर कपड़ा ही नहीं बचा था फोल्डिंग के लिए, बहुत थोड़ा कपड़ा था। तो इस वजह से फिर मैंने ये मैचिंग की थी, इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो रही थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। अच्छा, ये लेस ली थी मैंने स्लीव्स के लिए, क्योंकि आपको बताया था कि स्लीव्स इसकी छोटी बन रही हैं, तो इस वजह से मैंने ना फिर इसके साथ ये वाली लेस मैच की थी। और मेरे पास 2 लेसेस और पड़ी थी, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि देखिए ज़िगज़ैग को सेंटर में ऐसे लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे पे ऊपर एक और लेस है फैंसी, तो वो ऊपर रख के मैं इस तरीके से ये वाली जो लेस है लगा दूँगी। तो इस तरह हमारी जो स्लीव्स हैं वो भी बेहद स्टाइलिश बन जाएंगी ना, जैसे है हमारा
हमारा पूरी शर्ट बहुत स्टाइलिश है। और ट्राउज़र है उसको तो मैंने सिंपल ही रखना है। और ओवरऑल मैंने सारे काम घर के कर लिए थे और बस फिर अब मैंने ये सोचा था कि ना मैं पहले शर्ट स्टिच करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो खैर देखते हैं कि क्या रूटीन बनती है। और ये देखिए, ये अभी मैं ज़ाहिर 2:30-3 बजे का टाइम है, तो मैं लेट गई थी काम वगैरह करके। तो अब उठी थी कि अब कुछ ना कुछ काम करते हैं कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ। व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। देखिए किचन भी सारा मैंने समेट दिया था और सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। ये जस्ट चाय वाला मग है और इस टाइम कॉफ़ी बनाई थी तो बहुत मज़े की बनाई थी। और यहाँ पे स्टिचिंग सेटअप किया हुआ। यहाँ पे आके अब मैं जो है अपनी जो शर्ट है इंशाल्लाह अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए मेरा ड्रेस और मैं इसको वेयर कर लूँ बस। तो यहाँ पे आके अब स्टिच करूँगी इंशाल्लाह। कपड़े सारे समेट दिए थे, पर परसों वाले व्लॉग में दिखाया था मैंने आपको। तो बस ये है घर की रूटीन। अच्छा, यहाँ पे क्या करती हूँ, शॉल्स अपने दुपट्टे यहाँ हैंग कर देती हूँ। मुझे ज़रूरत होती है मैं यहीं से ले लेती हूँ अपने बेड के ऊपर ना। तो ये हस्बैंड का टॉवल है, उन्होंने यहीं फैला दिया था। ये हमारा जो बेड है ना, हैंगिंग ये बहुत काम आता है, जो चीज़ बेड के ऊपर। चलो, तो ये इनका टॉवल है और ये मेरे शॉल और दुपट्टा वगैरह वो मेरा टॉवल है फेस वॉश करने के लिए। बाथ टॉवल आपको पता है अलग होते हैं। तो बस ये बर्नर सेट किया हुआ है हमने यहाँ पे, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो है ना हीटर हमारा ऑन होता है, चलता है। तो इस वजह से ना वो जब लो फ्लेम होती है तो वो नहीं चलता। तो बर्नर है ना आपका लो फ्लेम पे भी चल जाएगा, जितनी भी लो फ्लेम है ये चल जाएगा। इसलिए मैं छोटा सा बर्नर लेके यहाँ सेट किया हुआ है। तो सुबह और अब शाम में ठंड होती है, इतनी ज़्यादा अब ठंड नहीं होती दिन में दोपहर में जैसे ना। तो जो हीटर है ना, पहले हीटर का कनेक्शन किया हुआ था मैंने, लेकिन क्या था कि वो फिर चलता ही नहीं था लो फ्लेम पे। वो देखिए वहाँ मेरा हीटर पड़ा है, ये नीचे ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये मेरा हीटर पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमने इसको उतार के रख दिया था कि ये सेट ही नहीं। और बच्चे अभी लेटे हुए सब अकेडमी जा रहे हैं, छुट्टी जो है इनकी। ये देखो अब्दुल हादी तैयार हो रहा है। हेलो अब्दुल हादी। तो ये तैयार है, अकेडमी जा रहे हैं बच्चे। वहाँ बेटी पढ़ रही थी मेरी बैठ के, ये उसका बेड है, ये दोनों बेटों का बेड है। और चारपाई है भाई, मेरा बेटा कहता है बेड नहीं है मम्मा चारपाई है। यहाँ पे आपको बताया था ना पिछले दिनों, यहाँ बच्चे पहले मैट्रेस बिछाया हुआ था, बच्चे मैट्रेस पे सोते थे। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने आके गंद किया है ना, और वो सब कुछ मुझे धोना पड़ा है, तो हम तब से ही ये चारपाइयाँ डालनी थी। तो बच्चे अब चारपाइयों पे सोते हैं। तो कहते हैं मम्मा कि अब ना मैट्रेस ना बिछाना, वैसे भी उस पर ठंड लगती है, क्योंकि नीचे बिछाया हुआ था तो इस वजह से। तो फिर हमने वो वाला जो मैट्रेस है ना, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था कि चलो बच्चे यहाँ बैठते हैं और मोबाइल वगैरह देखते हैं, चलो मैट्रेस पे लेट जाया करें, क्योंकि यहाँ से धूप जो आती है ना, तो धूप में बैठते हैं इस वजह से। तो इसलिए फिर ये मैट्रेस इधर सेट कर दिया था, उधर कुशन सेट कर दिए हैं। तो चलें अपनी पहले ना हम फ़िश का सालन बनाएंगे, फिर मैं जो है अपनी शर्ट और या ड्रेस उसको स्टिच करूँगी। अभी मेरे इतने सारे कपड़े स्टिच होने वाले हैं, लेकिन देखें मैं दिखाती हूँ तो वो स्टिच हो ही नहीं पा रहे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती हमारे कपड़ों के साथ ही क्यों होता है। ये देखें, एक ना ये रेड ड्रेस है, इसकी ना मैंने ना साथ ना ट्यूटोरियल भी इसका मैंने शेयर किया हुआ। ये देखिए, ये फ्लेयर है और स्लीव्स भी मैंने इसी तरह इतनी खूबसूरत इसकी बनाई हुई है ना, बस अब आहिस्ता। और ये देखें, ये तकरीबन 3-4 साल से मैंने शर्ट ली हुई है, और मेरी बेटी मैंने ली अपनी बेटी के लिए थी। और मेरी बेटी कहती अब मम्मा मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, क्योंकि सब ने पहन के इसको रोल दिया है। मैंने कहा तुम ना पहनो, मैं इसको ना अपना मतलब नाइट सूट बना लूँगी इसका। और ये भी मेरी बेटी का ड्रेस है, मरीना में है, ये भी ऑनलाइन मंगवाया था। और ये भी मेरी बेटी का ड्रेस है, इसका इस जैसा मेरा भी है, मैंने अपना वेयर कर लिया था, लेकिन ना उसने फिर बाद में मंगवाया था, ये उसको बहुत पसंद आया था, कहती मम्मा मेरा भी मंगवा दें। ये भी ऑनलाइन मंगवाया था। और साथ में ये मेरी शर्ट है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो देखें हमारे विंटर के कपड़े ना नहीं स्टिच हुए।
और अभी ऐसे कैसे पड़े हैं। वो रोज़ मुझे कहती है मम्मा मेरे तो सी दो, अपने तो आप स्टिच कर ही नहीं रही। और ये देखें, ये भी मेरा एक ड्रेस है विंटर का ना, और ये भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 2-3 साल, ये भी स्टिच नहीं हुई। एक रड्डी की शर्ट है और बहुत खूबसूरत है। इसका ना इस तरह से बॉर्डर है। जी बेटे। और ये ना जो मेरा वो सूट है ना, जो भी दिखाया था मैंने, जिसकी लेस वगैरह दिखा रही थी, इस पर शॉल है। और ये देखें, ये वाला सूट भी अभी पड़ा है। क्या कह रहे हो? आ रही हूँ मैं अभी। ये देखें, ये ऐसे लिनन का है। तो मतलब ये ऐसे थोड़े थोड़े इनकम्प्लीट पड़े हैं कपड़े, सारे नहीं बन रहे, स्टिच नहीं हो रहे मुझसे ना। तो दूसरों के स्टिच कर देती हूँ, अपने कपड़े रह ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह सेटअप किया था, इधर एक्सटेंशन लगा के ना, फिर इधर इसको मतलब यहाँ पे फिर लाइट का शू आ जाता है और मशीन का इधर आ जाता है। ये मेरी नलकियाँ इतनी सारी तो ऐसे सेटअप बनाया था। हाँ जी, जा रहे हो अब आप लोग? अच्छा, देते तो गाइस आज हम बनाने लगे हैं फ़िश मसाले वाली, और मतलब भुनी भी बनाएंगे, इसमें शोरबा वगैरह नहीं बनाएंगे। तो इसका सालन बनाएंगे ग्रेवी वाला ना, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। मेरी अम्मी बनाया करती थी और बहुत ही मज़े की बनाती थी। मैं भी कोशिश करूँगी उनकी तरह बनाने की, लेकिन जो उनके हाथ का टेस्ट है ना, तो वो बड़ी मुश्किल होता है लेके आना। मेरी अम्मी बहुत बहुत मज़े का खाना बनाती थी। तो यहाँ पे अभी ये कढ़ाई हो जाए ड्राई, फिर इसमें घी डालेंगे और फिर मसाला बनाएंगे, और फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या हमने और मज़ीद डालना है। अच्छा गाइस, फ़िश में ना थोड़ा सा हम ना घी या ऑयल ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि फ़िश जो ऑयल है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऑयल आए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ मैंने प्याज लिया था तकरीबन 1 पाव के करीब, और फ़िश में हमारे तकरीबन 3 से 1.5 किलो ना। तो इस तरीके से ना छोटे पीसेस वाली हमने फ़िश ली थी। इसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना, प्याज को ब्राउन होने के बाद। और यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ कि दही जो है ना, आपने नमक मिर्च डालने से पहले डालनी है, क्योंकि अगर आप मसाले डालने के बाद दही ऐड करते हो ना, तो वो ना कलर चेंज हो जाता है सालन का, फ़ौरन से वाइट वाइट सा सालन हो जाता है, तो वो लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने यहाँ पे पहले दही डालना है, लहसुन प्याज डालने के बाद, मतलब प्याज ब्राउन हो जाए, भी लहसुन अदरक शामिल कीजिए, उसके बाद आपने दही डालना है। दही अच्छे तरीके से कुक हो जाए ना, डिज़ोल्व हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसके अंदर पक जाए मसाले में, फिर आपने मसाले दूसरे ऐड करने हैं, मतलब नमक मिर्ची वगैरह उससे पहले नहीं डालनी, पहले दही डालनी फिर मसाले डाल देंगे। यहाँ पे ना मैंने फिर 1 स्पून मेरा ख्याल है मैंने डाला है गरम मसाले का, और साथ में 2-2 पीसेस करके ना सब्ज़ी। देखिए, ये जो सब्ज़ी मिर्ची होती हैं ना, इसके अंदर इंसेक्ट होते हैं, कीड़े ज़रूर होते हैं। तो आपने ना हमेशा काट के डालना, कभी भी साबुत नहीं डालनी सालन के अंदर, 2 पीसेस करके डाल के आप हमेशा। अच्छा, अब आपने ना ऐसे एक पीस उठा के इसको फ़िश के तो मसाले के अंदर इस तरह से रख देना है आपने, और हल्का सा हिलाना है इसको, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, फ़िश टूट जाएगी, तो वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है। बस देखिए, मैंने हल्का सा मिक्सिंग की है इसकी मसाले के साथ, और अब मैं इसको कवर्ड कर दूँगी, और तकरीबन ये 5 मिनट में रेडी हो जाती है, क्योंकि जो फ़िश है ना, वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये देखिए, अब मैंने ना कफ़गीर लिया है, कफ़गीर के साथ आपने इसको टर्न आउट करना है, हल्के से आपने ना उठा के इस तरह से फ़िश को पलटना है, और बिल्कुल चम्मच नहीं घुमाना, ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, आपकी फ़िश जो है टूट जाएगी, तो वो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देगी। अच्छा, मेरे जो छोटा बेटा है ना अब्दुल हादी, उसने कहा मम्मा मैंने सालन वाली फ़िश तो खानी ही नहीं है। एंड पे भी मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर ना सिर्फ मैंने कसूरी मेथी डाली थी, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। मेरी अम्मी इसी तरह बनाया करती थी। अच्छा, फिर अब्दुल हादी के लिए हमने अलग से ना 4-5 पीसेस लेके ना उसको मसाला लगा के उसको फ्राई करके दे दिए थे, तो वो उसने फिर वो खाई थी, फ्राइड खाई थी फ़िश, और हमने सालन वाली खाई थी। इसके साथ हमने बनाया था मटर पुलाव, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था।
और क्योंकि मुझे फ़िश के साथ चावल बहुत अच्छा, तो पसंद गाइस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टिच हो गई थी शर्ट भी मेरी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। लेकिन क्या था कि अभी तुरपाइयाँ इसकी सारी रहती थी, हेमिंग होनी है इसकी, गले की भी तुरपाई रहती है। लेकिन देखिए स्लीव्स पे लेस अटैच करके कितनी खूबसूरत स्लीव्स लग रही हैं। मैंने 3 लेसेस अटैच की थी स्लीव्स के ऊपर, इस तरह एक स्टाइलिश लुक आ गई थी। स्लीव्स बिल्कुल वरना प्लेन थी, इसके अंदर भी मैंने पल्टा लगाया इस तरह से। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ना ये शर्ट अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब तुरपाइयाँ तो करनी है। तो रात को बैठ के मैंने सोचा था मैं फ्री ही होती हूँ रात में ना, तो फिर मैं सारी तुरपाइयाँ कर लूँगी बेड पे बैठ के। और यहाँ पे स्लिट्स पे भी मैंने ऐसे पल्टा लगाया था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, आपको स्टिचिंग व्लॉग पसंद हैं या डेली रूटीन के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ डेली रूटीन के साथ साथ मैं आपसे ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से भी आइडियाज़ देती रहूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। और इस तरीके से क्या होगा, मेरे अपने ड्रेसेस भी जो हैं वो जो अनस्टिच पड़े वो भी स्टिच हो जाएंगे। और इस तरह से हल्की स्लाइड से डिटेलिंग करके देखिए हम अपने ड्रेस को कितना हसीन और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल थी, मतलब जस्ट उस पर एम्ब्रॉयडरी तो थी लेकिन फ्रंट से उसका कोई बॉर्डर नहीं था। तो हमने किस तरह उसको स्टाइलिश कर लिया था। ये शर्ट का फ्लेयर है, तो फ्लेयर अपनी जगह बेहद खूबसूरत लग रहा है। और मैंने शर्ट को वेयर करके चेक किया था, ज़ाहिर जब मैंने फ़िटिंग की थी ना तो उस वक्त मैंने शर्ट को वेयर किया था तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी